अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर का प्रभाग नंबर 2। यहाँ पर जिस तरह से एक मोबाइल टावर को लेकर यहाँ के लोग रोष में है और हकीकत में हमारे साथ में वो शख्सियत है परभनी शहर के बरकत नगर शहशाह फंक्शन हॉल के पीछे। यहाँ पर जिस तरह से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, आज जरूरत है मोबाइल टावर की। और मोबाइल टावर लगाना इसके लिए जरूरी है कि हर घर में हर व्यक्ति के पास में अगर बच्चा 1 से 1.5 साल की उम्र का हो रहा है तो आज उसकी वालिदा बच्चे को समझाने के लिए मोबाइल हाथ में दे रही है। और दौर है, जमाना है, और जमाने के साथ में चलना जरूरी भी है। आज जिस तरह से ये बात बताई जा रही है कि मोबाइल टावर अगर किसी के घर पर लगाया जा रहा है तो उसके रेडिएशन से हमारे लोगों को, हमारे कानों को तकलीफ हो रही है, और वो मोबाइल टावर गिरने की वजह से हमारे घरों का नुकसान हो रहा है। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो मोबाइल ही है जो आपके घर में, जो आपके सिराने से चौबीसों घंटे आपके जेब में रहता है, आपके पास में रहता है, आपके साथ में रहता है। वो मोबाइल अगर चार्जिंग को लगाकर आप देख रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट गिरने वाला है, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, इस बात का एहसास उन मोबाइल धारकों को नहीं है जो मोबाइल धारक इस मोबाइल टावर के लिए ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। आज हमारे साथ में मोहम्मद मुख्तार मोहम्मद इब्राहिम साहब है जो इस मोबाइल टावर को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। आज जमाना डिजिटल इंडिया का है, और डिजिटल इंडिया में जिस तरह से यहाँ पर हमें बस जमाने के साथ में कदम को कदम मिलाकर चलना है, वही बात यहाँ पर हमारे साथ में मुख्तार साहब जो बैठे हुए हैं ये पूरी तरह से सिरे से बोलना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात कही है और डिजिटल जमाने में आज हमने कदम रखा है, और डिजिटलाइजेशन के साथ चलना जरूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया की है। हकीकत में कल हमारे कुछ साथी जो डिजिटल मीडिया के कुछ साथी हैं, इन्होंने जाकर वहां के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली, और उनकी प्रतिक्रिया लेने के बाद में उन्होंने ये बताया कि मोबाइल तो हमारे पास में है लेकिन मोबाइल टावर हमारे एरिया में हम नहीं बिठाने देंगे। हकीकत में क्या है मामला, मोबाइल टावर क्यों नहीं बिठाना देना है? मोबाइल टावर इन्हीं लोगों की सहूलत के लिए जो लोग आज ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, इनके टावर, इनके मोबाइल में टावर अच्छे आए, इनके मोबाइल में प्रॉब्लम किसी तरह का कुछ हो ना, इनके लिए इनके घर में जो टीवियां चल रहे हैं वो टीवी भी आज की डेट में मोबाइल के जरिए से, वाईफाई के जरिए से ही चल रही है। उस वाईफाई का यहाँ पर कनेक्शन आसानी से आ सके, उनके घर के जो मोबाइल है वो बेटॉक चल सके, बस इसी की यहाँ पर मुख्तार भाई इनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि मेरे पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं इन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर मुख्तार भाई इनकी है। क्या कहना चाहेंगे मुख्तार भाई? परभनी आज तक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के डिजिटल जमाने में किस तरह से देखते हैं इस बात को? हकीकत में इस मोबाइल टावर की वजह से, जबकि जमाना ही आज का डिजिटल है, आप किस तरह से देखते हैं जो लोग आपका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, जिन पड़ोसियों ने आपके ऑब्जेक्शन लिया है, हकीकत में उन पड़ोसियों के लिए आपने किस तरह की सहूलत फराम करके दी है? क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया। सबसे अहम बात यह है कि आजच्या या युगात भारतीय प्रशासन, केंद्र शासन आणि मोदीजी यांच्या मंत्रिमंडळात जे निर्णय घेतलेले 2024 से 2023 जे जी आर आहे त्याच्यामध्ये ते उल्लेख आहेत की समजा टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यांचं एक लेटर आहे, लोकल बॉडी जे संस्था असते, समजा नगर परिषद असते किंवा ग्रामपंचायत आहे, महानगरपालिका आहे, यांच्या काय एनओसी लागणार नाही म्हणून। आणि जर तुम्ही त्याच्यावर एक्स्ट्रा टॅक्स लावत असेल ते तुम्हाला ते सरकार, केंद्र सरकारकडून एक्स्ट्रा टॅक्स लावण्याची समजा त्यांना लावण्यात येऊ नये याची काळजी केंद्र सरकारने घेतलेली आहे। समजा ती प्रॉपर्टी खाजगी आहे मात्र ते संस्थे कंपनीची झालेली आहे, त्याच्यावर तुम्ही लोकल बॉडी टॅक्स, एक्स्ट्रा टॅक्स लावू शकत नाही। महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत वगैरे असं त्यांचा उल्लेख आहे। त्याचे आपण जे टावर उभा करायला होत ना त्यात जे आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स पूर्ण आहे, केंद्र सरकारचे डॉक्युमेंट्स आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे डॉक्युमेंट्स आहे, ते या डॉक्युमेंट्सच्या आधारे आपण काम करायचो। आपण कुठला पण इल्लीगल काम केलेलं नाही, त्यात 1 रुपयाचा कुठला इल्लीगल काम नाही। आता लोकांची गैरसमझ झालेली आहे। अब इसमें कैसा है, कुछ लोग जो जिनको ना साइंस मालूम है ना इसको, इनको कुछ उसके रिएक्शन क्या है, उसका नुकसान क्या है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इसका कुछ आइडिया ही नहीं है लोगों को। ये लोग आ रहे हैं,
जैसा गली में मारो रे गर्दा गर्दा सांप निकला इस तरह के उल्लड़पना कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई बच्चों को वहां के जमा करके तुम्हारे अंदर कोई ग्रेजुएट हो तो मेरे सामने आओ, मैं बात करो, मेरे को समझाता मैं। तो बात क्या आहे भाई, जो चीज तुम्हाला जरूरत आहे, तुम्हारा आज जो सेक्टर आहे, आता आजच्या या युगात सर्व बँकिंग सिस्टम कुठल्या सिस्टीमवर आधारित आहे? ऑनलाईन. ते ऑनलाईनवर आहे. तुम्ही कुठे बी गेला 2 रुपयाचे टमाटर घ्यायला, तुम्ही मी फोन पे करतो म्हणतोय, कुठून करायला तुम्ही ते? ऑनलाईन. ऑनलाईन करता तुम्ही गुगल पे, फोन पे, आणि तुम्ही ते बँकेचे कर्मचारी तुम्ही पैसे विड्रॉल करायला किंवा काढायला भरायला जाता तुम्ही बँकमध्ये, जब वो बोलता सर्वर डाउन है तो तुम गुस्सा करके गालियां देते बंदे को कि सर्वर डाउन है तुम्हारा, क्या लगा है तुमने, मैं 4 घंटे से लाइन में खड़े हुआ हूँ, आप बोलते हैं मेरे को सर्वर दिए। सर्वर कहीं पे चल रहा भैया? ये टावर पे चल रहा ना। तो ये नेटवर्क सिस्टम गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको है तो सक्षम करना है, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सिस्टम है तो वीक ना हो। जैसा अगर मोबाइल, अगर कंपनी, आप अगर दिन भर आपका मोबाइल बंद हो गया तो आप पागल हो जाएंगे। और मुझे कह रहे हैं कि टावर मत लगाओ। आपका अगर फोन दिन भर आप 10 मिनट फोन छोड़ दो और बैठो बोलना, 10 मिनट मैसेज में तुम फोन सायलेंट। जे मुसलमान आपला ओरडाओर करायला, समजा मी मुसलमान बद्दल काय बोलायलो ना, मी स्वतः मुसलमान आहे। आता तुम्ही मोबाईल तुम्ही काय करता, नमाजला गेले तर स्विच ऑफ करत नाही, सायलेंट वर ठेवता तुम्ही, तुम्हाला ते सहन होत नाही हा, तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर रहे तो तुम है तो 1 मिनट मोबाइल के बगैर रह नहीं सक रहे, तो मोबाइल टावर का विरोध क्यों कर रहे? बच्चे को तो लाइक कर रहे तुम मोबाइल को, और बच्चे की माँ को जहाँ से टावर को दूध मिलेगा समझो मोबाइल को, तो वो टावर ही है। नेटवर्क आएगा तुम्हारा 5G 4G जो भी चल रहा है आपका, वो टावर से ही चलेगा ना। अब रहा मसला रेडिएशन का, तो आप त्याच्यामध्ये मी सर्व संशोधन केलं, रिसर्च केली, त्यानंतर त्यात माझं लक्षात आलं की नॉन आयोनाइज रेडिएशन आहे। नॉन आयोनाइज रेडिएशन म्हणजे जे सायंटिफिक ग्रॅज्युएट आहे त्यांना कळू शकतं की याच्या ना कुठल्या प्रकारचे आपले बॉडीचे सेल्स असतात, त्याच्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही, कुठला पण डिव्हिजन होत नाही, आणि त्याचं ट्युमर वगैरे काहीच होत नाही। समजा माझ्या बोलण्याचा असा उल्लेख शेवट समजा असा आहे की याच्या कार्सिनोजेनिक रेज निघत नाही, ते रेडिओ वेव्स आहे, रेडिओ वेव्हना कुठला पण नुकसान होत नाही। जसं आपण सोनोग्राफी करतो त्याच्या कुठला पण नुकसान नाही सोनोग्राफीचा, तुम्ही एकदा करा 10दा करा काय नुकसान होत नाही, वैसे ही सोनोग्राफी का नुकसान नहीं है। तो ये नॉन आयोनाइज रेडिएशन, इसका भी कुछ नुकसान नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेस का नुकसान होता, एक्सरे का नुकसान होता। अब दाढ़ को कीड़ा लग गया, रूट कैनल, डॉक्टर 3-3 4-4 बार रूट कैनल का वो लेता है, तो उसका नुकसान ज्यादा है, उससे तो भी कैंसर हो जाएगा। अब तुम पॉलीथीन, तुम टमाटर बैंगन मिर्ची ला रहे, तुम्हें तो पॉलीथीन का बैग ला रहे, 50 साल पॉलीथीन तो डिग्रेड होता नहीं, पिघलता नहीं 50 साल तक। तुम्हारे आइंदा नस्लों को तुम्हें तो क्या कर रहे हैं, कैंसर दे रहे पॉलीथीन यूज करके। तुम्ही जे मुद्दे मेन जे नुकसान हानिकारक आहे, तुम्ही हानिकारक बोलायलेत ना, तुम्ही माझा समोर या, मी तुम्हाला सांगतो ना बाबा, भांडणं करायचे नाही, शिवगाळ करायचं नाही, कोणाला काय बोलायचं नाही, तुम्ही एकदम रिस्पेक्ट नागरिक म्हणून माझ्या समोर या, मी तुम्हाला बोलतो, तुमचा मुद्दा माझ्यासमोर माझ्या समोर मांडा, मी माझं मत मांडतो, मग आपण एकमेकांना समजून घेऊ ना। तुम्ही उल्लडपणा केला, हो 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 हो, हे कुठला प्रकार आहे? आता आपण चायना कुठे गेला, आपण कुठे आहेत हा? असं या अशा पद्धतीनं काय भारताचा विकास होणार का, हे सांगा तुम्ही मला। सर्वप्रथम मी कोणी लई मोठा माणूस नाही, सर्वसाधारण सामान्य माणूस आहे मी। आता असा हुल्लडपणा केला ना की आपला विकास होणार का, परभणी जिल्ह्याचा विकास होणार का? आता ते कलेक्टर ऑफिसची साईट कुठल्या सिस्टीमवर चालणार आहे, गव्हर्नमेंट परभणी.in कुठल्या नंबर कशी चालणार आहे, ते ब्रॉडबँड किंवा टावरमुळे ते तुम्ही सुविधा, पायाभूत सुविधामध्ये येते, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये, जसा तुम्ही अन्न, हवा, पाणी, तसंच आहे ते मोबाईल जे आजच्या युगात बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये येते। आता तुम्ही याच्या विरोध करायला, हे माझा विरोध नाही, हे विकासाचा विरोध आहे, माझं मत एवढंच आहे बघा। ते रेडिएशन बद्दल बोलायचा, अल्ट्रा व्हायलेट रेस, तुम्ही उन्हात तुमचे लेकरं बाळा दिवसभर लट्टू खेळतात, गिल्ली दांडू खेळतात, आणि ते किरकोळ तुम्ही दिवसभर असाच नाल्यामध्ये फिरतात, ते तुम्हाला रेडिएशन तेव्हा होत नाही हा। तुम्ही 45 टेम्परेचर मध्ये तुमचे लेकरं उन्हात फिरतात, तेव्हा रेडिएशन होत नाही तुम्हाला, कॅन्सर होतं त्याच्यानं, ते अल्ट्राव्हायलेट रेजने, ते तुम्हाला कळत नाही। ज्याच्यानं जे नुकसानदेह आहे ते तुम्ही करतात, आणि जे समझो जो नुकसान पहुंचा रहा वो तो तुम पे रात दिन है, और जो फायदे की चीज है उसको तुम विरोध कर रहे हैं। अब तुम जो मिठाइयों के अंदर जो फूड कलर्स आते हैं, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ये जो फूड कलर है ये सारे केमिकल के है। माननीय तुकाराम मुंडे जी साहब ने ये सब बंद किया अभी, तो ये मिठाई वाले फूड कलर यूज कर रहे हैं, तो ये नुकसानदेह है, तुम इसको बैन कराओ ना, तुम पॉलीथीन बैन कराओ,
तुम ये गाड़ियों का जो साइलेंसर में से धुआं निकलता, ये दुनिया का जहरीला धुआं, इसको बंद नहीं करा रहे तुम एक तो भी आया क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आके परभनी जिले में, मैं हजारों गाड़ियां वीडियो के साथ बना के दिखाता कि उसके साइलेंसर से पूरा कार्बन निकलता, मोनोकार्बन निकलता, जिस कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, मैं बोलने बोलने में कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया का फेफड़ों का कैंसर होता उससे। मैं ये प्रूफ के साथ बताता कौन सी चीज कार्सिनोजेनिक है जिससे कैंसर होता, वो तुम उसको बंद करो ना। अब तुम बोल रहे तंबाकू निकोटेक्स क्या, उससे कैंसर होता, तो तंबाकू धड़ल्ले से परभनी के लोग खा रहे। जो चीज नुकसानदेह उसको हम मानते हैं ना भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी आगे की नस्लों को मेरे को भी हिफाजत करना है, क्या मैं अच्छा प्लानेट देके जाओ इनको, कि आगे के नस्लों को मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को हवा साफ मिले, पानी साफ मिले, मेरी भी कोशिश है जमीन साफ मिले। क्या गंदी जमीन देके जाके सारे पन्ने पन्ने भरे हुए, कहीं पे भी नालियों में पन्नी, पहाड़ों पे पन्नी, वो धार रोड पे जाके देखो वो 25 साल से पड़े हुआ है। हमने बोले अभी हमारे सैयद साहब आए, इन्होंने सारा साफ सफाई कर देंगे, मगर वो भी कर्मचारी कहाँ जा रहे, वो रजा पे कुपोषण पे चले जा रहे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परभनी में कोई सुविधा नहीं है, और जो सुविधा और जो विकास हो रहा है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप ही बताइए इसके अंदर मसल, अच्छा पब्लिक है, समझदारी है, तो समझदार लोगों को भी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। अब हमारे नगर सेवक जो है कारपोरेटर, हमारे कारपोरेटर का बोलना है कि भाई मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं विकास के ताइद में हूँ, मैं विकास के पक्ष में हूँ, मगर लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैं बोला आप प्रेशराइज हो मत ना भाई, जो हक है वो बात बोलो। हमारे कारपोरेटर को हमने यही बोले, हमने बोले हमारे कारपोरेटर साहब जो हक है, जो चीज है, हमारे पास लेटर है, हम इलीगल काम कर रहे होंगे तो मैं, आप पहले भी बोला मैंने, आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहूंगा, अगर इलीगल काम है तो मैं बगैर किसी शर्त के माफी मांगते हुए बंद कर दूंगा। अगर लीगल काम है तो मुझे करने दो, मैं तो विकास के ताइद में हूँ और मैं काम करके रहूंगा। लीगल है तो मैं करके रहूंगा, इलीगल है तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। मुझे इलीगल सिद्ध करो, मैं बंद कर देता हूँ। अगर इलीगल नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझे कोई रोकना रहे, फिर मैं कहीं तक भी जाने की तैयारी है। आप जैसा लड़ोगे मैं वैसा लड़ूंगा, आप कानून से लड़ोगे लीगली, मैं कानून से जो भी है मेरा मैं लेके आऊंगा। अगर आप झगड़ा करना चाहे तो मैं भी झगड़े को तैयार हूँ, ये मैं आप डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं आप, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो जो हक है वो उस पर मैं कायम हूँ। मैं हजरत हुसैन की औलाद से हूँ और मैं कायम रहूंगा इंशाल्लाह। हकीकत में जिस तरह से मुख्तार साहब इन्होंने ये बात कही है कि इलीगल तरीके से अगर मैं टावर लेकर आ रहा हूं तो इसे यहाँ की जनता विरोध करके बंद करा सकती है। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि परभनी शहर महानगर पालिका का यहाँ पर इसमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार से जब यहाँ पर मुझको परमिशन मिल चुकी है और केंद्र सरकार ने इसे इस मोबाइल टावर को लगाने की परमिशन दी हुई है। अब मुझको किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह की कोई एनओसी लेने के लिए यहाँ पर बंधन कारक मेरे ऊपर नहीं है कि मैं किसी चीज की महानगर पालिका की या किसी और संस्था की यहाँ से एनओसी लूं। जबकि मोबाइल टावर वाले खुद यहाँ इंडिया लेवल पर जिस तरह से इंडिया के हर एरिया में, इंडिया के हर शहर में, हर विलेज में, हर गांव में इस तरह के टावर लगा रहे हैं और आज डिजिटल इंडिया के लिए बस इसकी जरूरत है और आवश्यकता है। इसके लिए ही ये कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं नहीं बिठाऊंगा तो कोई और इस तरह के मोबाइल टावर अपने घर पर बिठा ही लेगा। ये सोशल मीडिया जिस तरह से चल रहा है, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है यहाँ पर डिजिटल इंडिया, और बस उसी की एक कड़ी है यहाँ पर मेरे घर पर मोबाइल टावर बिठाना। और लीगल तरीके से जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझको काम करने दिया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश, मेरा आह्वान, मेरी विनती यहाँ पर उन लोगों से यही है कि आप लोग मेरा साथ दें। आप अगर साथ देंगे तो अच्छी बात है, आप अगर साथ नहीं देंगे तो भी यहाँ पर केंद्र सरकार की जानिब से, केंद्र शासन की जानिब से, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जानिब से यहाँ पर मुझको परमिशन दी गई है और लीगल तरीके का, जायज तरीके का ये काम है। और चाहे कुछ भी हो जाए ये काम मैं करके रहूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और यहाँ पर ये काम कर लेगा। अगर मैंने करा तो मेरे जरूरत को लेकर, मेरी शराफत को देखकर आप लोग मेरे पर ऑब्जेक्शन ना ले, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि ये आपकी जरूरत है, मेरी अकेले की जरूरत नहीं। ऐसा भी मुख्तार भाई इन्होंने कहा है और यहाँ की आवाम ने इस बात को समझना चाहिए। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं इन लोगों ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि आज वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है कि मोबाइल टावर यहाँ पर हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल टावर इलीगल तरीके से बैठ रहा है तो मैं उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने जो प्रोसेस किए हैं वो पूरे लीगल तरीके के हैं और केंद्र सरकार की इसे मान्यता है। केंद्र सरकार ने इसे मान्यता दी है, महाराष्ट्र सरकार ने इसे मान्यता दी है और यहाँ की जो आवाम है जो हुल्लड़पना कर रही है, हकीकत में इन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने भी सूझबूझ रखकर इनकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने ये काम किया है और वक्त का तकाजा है। मुख्तार भाई इन्होंने ये खुला कहा है
के वक्त की जरूरत है, मुख्तार भाई इन्होंने कहा है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। हकीकत में जो देश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है मोबाइल का टावर, मोबाइल आज जरूरत है, टावर आज जरूरत है, और टावर के जरिए से आज जो काम यहाँ पर बैंकिंग का सिस्टम जिस तरह से, वाईफाई का सिस्टम जिस तरह से, और मोबाइल को अगर आपके टावर नहीं आ रहा है, रेडिएशन की जहां पर आप बात कर रहे हैं, रेडिएशन जिस तरह से होना है वो उस तरह से रेडिएशन होना जरूरी भी है, और बस उसी का तकाजा आज है। और मोबाइल के टावर आना बहुत जरूरी है, और मोबाइल के टावर आने के लिए ही मैंने यहाँ के मेरे लोगों के लिए ये सहूलत फराहम करके दी है, और भाई इनका कहना है। और अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपके चैलेंज को भी हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुख्तार भाई इन्होंने कहा है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। और आपको इस न्यूज में जो कमेंट करना है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602051236 पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज, इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।